जैसा कि खुदा उनके पाक कलाम में अभी हम सब ने जो पढ़ा, कलाम में लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। बहुत ही खूबसूरत खुदा उनका पाक ने जो है आज का ये कलाम हमारे लिए है, हम सब के लिए है, फॉर एवरीवन। कि हम किस तरह जो है खुदा उनके पाक कलाम को देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम खुदा उनके पाक कलाम में से सीख रहे हैं। किसके बारे में सीख रहे हैं, कोई बता सकता है? द वैल्यू ऑफ विजडम। विजडम का फाउंडेशन क्या है? हम जो है फाउंडेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं, और अगर उस जो है घर को जो है बनाने के लिए जमीन के ऊपर फाउंडेशन डाला जाता है। फाउंडेशन का मतलब क्या है? नी को जो है जमीन को जो है खोदा जाता है, और उसके नीचे ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, ईंटें रखी जाती हैं, उसके अंदर जो है सीमेंट डाला जाता है, रेत डाली जाती है, पानी डाला जाता है। फिर उसके ऊपर से जो है एक मशीन के साथ उसकी जो है कुटाई भी उसकी जो है की जाती है, उसको जो है कूटा जाता है, ताकि वो जगह जो है हमवार हो सके, ताकि वो जगह जो है स्ट्रांग बन सके, ताकि उसके ऊपर जो है घर खड़ा जो है किया जा सके। और खुदा उनका पाक कलाम भी हमारे लिए ऐसा ही काम करता है। और विजडम जो है, हिकमत जो है, हर एक शख्स के लिए, हर एक जिंदगी के लिए जो है बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। अगर हमारे पास हिकमत ना हो, हमारे पास हिकमत ना हो, नॉलेज हमारे पास जो है जितना मर्जी हो, हिकमत ना हो, तो फिर क्या होगा? हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि हिकमत के वसीला से सारी जो है वो चीजें जो है वजूद में आई हैं। हिकमत के वसीला से खुदा ने, हिकमत के वसीला से इस जमीन को, इसकी जो है बुनियाद जो खुदा ने जो उसने जो रखी है, खुदा उनका पाक कलाम हमें जो है सिखाता है। आ, और हम देखते हैं कि इमसाल की जो उसकी जो किताब है, ये हिकमत के बादशाह ने लिखी, जिसके बारे में जो है बहुत सारी जो इसके बारे में जो मिसल्स हैं, जिसके बारे में बहुत सारी कहावतें जो हैं, हम जो है देखते हैं। और उसी के ये सब जो है माकूले हैं, जिसको जो इमसाल की किताब मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको मैंने बताया था। इमसाल कहते हैं जो है कहावत को, या उनके जो है माकूलों को, इकवाले जरी को, कि जो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो बन जाए। और खुदावंद का पाक कलाम हमें हिकमत देता है, हमारा फाउंडेशन है। और जब तक हमारा फाउंडेशन जो है राइट नहीं होगा, हम इसके ऊपर अपने घर की इमारत खड़ी नहीं कर सकते। घर की इमारत क्या है? आपकी पूरी जो है लाइफ टाइम आप जो है उसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते, अगर आपका फाउंडेशन ही जो है मजबूत नहीं है। अभी हम इसी चीज को हम जो है अभी जो है डिस्कवर हम कर रहे हैं। लास्ट वीक हम जो फर्स्ट वीक में हमने देखा कि विजडम की वैल्यू क्या है। विजडम की वैल्यू जो उसकी जो है क्या है, उसमें खुद और खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, हिकमत और जो है तरबियत हासिल करने के लिए, फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, हिकमत और तरबियत हासिल करने के लिए है। ये जो इमसाल की जो किताब हम गौर कर रहे हैं, हमारा फाउंडेशन क्या है? कि हम हिकमत हासिल करें, हमारी जो है हम जो तरबियत हासिल करें, और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, ताकि हमें हर एक चीज की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दैट इज आवर फाउंडेशन। ताकि जब भी हमारी जिंदगी के अंदर जो है तूफान आए, हमारी जिंदगी के अंदर किसी भी तरह का जो है स्ट्रॉम आ जाए, तो हम उसका मुकाबला जो है वो कर सकें। इसीलिए बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स के अंदर, उनको जो है नीचे जो है वो खोदा जाता है, और उसके अंदर स्टील डाला जाता है, और उसके ऊपर जो है कंक्रीट जो है वो की जाती है, ताकि फाउंडेशन जो है मजबूत हो जाए। और खुदावंद का ये कलाम उस जो है फाउंडेशन का काम करता है, उस जो है उस जो स्टील का काम करता है, उस आयरन का काम करता है, जो उस इमारत को होल्ड करके रखता है। क्योंकि उसका फाउंडेशन जो है मजबूत है। उसके ऊपर जो है
उसके ऊपर जो है सीमेंट लगाया गया है, अच्छी किस्म का मटेरियल यूज जो है वो किया गया है। और ये सारा जो है मटेरियल क्या है? खुदा उनका पाक कलाम आज हमारी जो है जिंदगियों के लिए। फिर हमने जो है दूसरे वीक में भी हमने जो है गौर किया खुदा उनके पाक कलाम पर, लास्ट वीक में। वो क्या था? हिकमत और तरबियत तो हमने हासिल जो है करनी है, लेकिन कैसे करेंगे? व्हेन वी लिसन, जब हम इंस्ट्रक्शन को जो है सुनेंगे, जब हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। जैसा कि कलाम में लिखा है, हेयर माय सन, ये और ये फादर इंस्ट्रक्शन, कि अपने बाप की तालीम पर गौर कर, अपनी माँ की तालीम को जो है तर्क ना कर। डोंट रिजेक्ट द वर्ड। जो भी आपको जो है तरबियत जो है आपको जो है दी जाती है, उसको आप रिजेक्ट ना करें। और खुदा का पाक कलाम हमें जिंदगी देता है। 8वीं आयत हमने जो है देखी थी लास्ट वीक में, है मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप, टू बिल्ड अ फाउंडेशन। अगर हम एक फाउंडेशन के अंदर, आप सब बच्चे स्कूल में हैं, जो है कुछ बच्चे ऊपर वाली क्लासों में, कुछ बच्चे अभी जो नीचे वाली क्लासों में हैं, दे आर जस्ट ये ग्रोइंग। अगर आपने जो है फिजिक्स, आपने जो है केमिस्ट्री जो है पढ़ी हो, तो जो है केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है करवाते हैं। 2 या 3 चीजों को जो है मिलाकर एक चीज जो है बनाई जाती है। और घरों के अंदर भी जो है आपकी जो है मदर्स जब खाना जो है बनाती हैं, तो क्या एक ही चीज से खाना जो है बन जाता है? उसके अंदर डिफरेंट चीजें डाली जाती हैं, नमक, मिर्च, पानी, मसाला जात, और फिर वो खाना जो है अच्छा जो है बनता है। और फाउंडेशन भी सारी चीजों को जो है मिलाकर जो है बनता है। स्टील डाला जाता है उसके अंदर। स्टील क्या है? हमारा खुदावंद का पाक ये कलाम। पानी क्या है? खुदावंद का पाक ये कलाम। सिंबॉलिकली मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग विद यू। खुदा उनका ये कलाम हमारे लिए रेत का काम कर रहा है। खुदा उनका पाक कलाम हमारे लिए जो है, हमारा जो है घर बनाने के लिए हमारे जो है मटेरियल का, स्टील का काम कर रहा है, सीमेंट का काम कर रहा है, ताकि इसके ऊपर जो है एक इमारत खड़ी की जा सके। और वो इमारत कौन है? आप हैं। खुदा आपको बिल्ड करना चाहता है अपने जो है कलाम के ऊपर। अपने जो है कलाम के ऊपर खुदा आपको बिल्ड करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम के ऊपर जो है वो बिल्ड हों। मैं ये बात जो है क्यों कह रहा हूं? यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लेट्स लेट्स रीड। क्यों खुदा उनका पाक कलाम हमारे लिए ज्यादा जो है जरूरी है? यूहन्ना की इंजील उसका जो पहला बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत हम देखेंगे। कलाम में लिखा है, और तीसरी आयत भी, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से जो पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। दैट्स वाई द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर फाउंडेशन। खुदा उनका कलाम हमें बिल्ड करता है। खुदा उनका पाक ये कलाम हमें खड़ा करना चाहता है। खुदा उनका पाक कलाम हमें जिंदगी अता करता है। और इसकी जो चौथी आयत में लिखा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। खुदावंत का ये कलाम हमारे जो है कदमों के लिए अपना जो क्या है जी? चिराग। और हमारी राहों के लिए क्या है? रोशनी है। ये बात आप यूथ मेंटरशिप में आप सीख रहे हैं। सेम वर्ड। खुदा उनका पाक कलाम हमारा फाउंडेशन है, हमारी मेन बुनियाद है। और अगर हम अपनी बुनियाद को छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे, हम गुमराह हो जाएंगे। अगर हम खुदा उनके पाक कलाम पर गौर नहीं करेंगे, अगर हम अपने वालदैन की जो उसकी उनकी जो तरबियत पर, उनकी जो नसीहत पर अमल नहीं करेंगे, हम खुदा उनके पाक इस कलाम की नसीहत पर अमल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ये इमारत जो कि मैं खुद हूं, आप हैं, आपका बदन गिर जाएगा। वी विल कोलैप्स। क्यों? क्योंकि हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं है। हमारा फाउंडेशन अच्छा नहीं है। और अगर फाउंडेशन अच्छा होगा, अगर फाउंडेशन जो है मजबूत होगा, तो कोई भी इस इमारत को जो है वो गिरा नहीं सकता। लेकिन पहली बात क्या है?
हमें हिकमत को सीखना है, हमें तरबियत को सुनना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। फिर ये हम जो कैसे करेंगे? व्हेन वी लिसन। लास्ट वीक हमने जो आपने जो सुना कि हमें कितना जरूरी है कि हम हिकमत की बातों को जो है वो सुने। और आज हमारे लिए क्या है? आज का पाक कलाम बहुत ही खूबसूरत है, और हर एक नौजवान के लिए, हर एक एडल्ट के लिए, हर एक बच्चे के लिए है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवॉइड बैड कंपनी। और उसका उसका जो है हवाला हमने आज पढ़ा, आखिरी आयत। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। खुदा उनका पाक कलाम हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हमें सिखा रहा है कि अगर तुझे ऐसे तेरे लोग, ऐसे तेरे दोस्त, बैड कंपनी वाले, जिनकी आदतें जो है बुरी हैं, गलत काम करते हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा जो है छोरापन है, बहुत सारे गलत काम करने के लिए दोस्तों को भी आमादा करते हैं, और हम आमादा हो भी जाते हैं। ठीक है, आज हम ऐसे करेंगे। अवॉइड बैड कंपनी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये खुदा उनके पाक कलाम की नसीहत है, हमारा फाउंडेशन है। अगर आपके फाउंडेशन में जो है मिलावट हो जाएगी, अगर आप इस तरह की कंपनी को अवॉइड नहीं करेंगे, अगर आप जो है ऐसे दोस्तों के साथ रहेंगे जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं गलत कामों के लिए, तो खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? ऐ मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। दैट इज द बेसिक इंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन है, हमारी बुनियाद है कि हम ऐसे लोगों को अवॉइड करें, उनसे उनकी बातों को सुनकर रजामंद ना हो जाएं। और इनसे बचा कैसे जा सकता है? वी नीड टू इवेल्युएट आवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों को जानने की जरूरत है कि अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे दोस्त हैं आपके। यू नीड टू एवेलुएट। आपको आपको उनको एनालिसिस करने की जरूरत है। मोस्टली हम हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ जो है गुजारें। क्यों? क्योंकि हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हमें उनके साथ फिरना, उनके साथ बात करना अच्छा लगता है। उनके साथ हमें बात करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपके दिल की बातें, दिल पसंद बातें, गलत बातें जो हमें पसंद हैं, शरारत की जो है बातें आपके साथ शेयर करेंगे, आपको उकसाएंगे, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो आप उनके साथ राजी रहते हैं। हम उनके साथ राजी रहते हैं ऐसे जो है दोस्तों के साथ। लेकिन खुदा उनका पाक कलाम हमें क्या इंस्ट्रक्ट करता है? मेरे बेटे, अगर गुनहगार तुझे फुसलाएं तो रजामंद ना होना। दैट इज अ बेसिक इंस्ट्रक्शन। क्यों खुदा उनका पाक कलाम हमें ये बात जो है वो कहता है? क्यों आपको अभी जो है कहा जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स को चेक करें, क्या वो अच्छे हैं या वो जो है बुरे हैं? बुरे दोस्त आपको कहां पर लेके जाएंगे? बुरे कामों की तरफ। अच्छे दोस्त आपको कहां पर लेके जाएंगे? गॉडली आपके जो फ्रेंड हैं आपको कहां पर लेके जाएंगे? खुदा की तरफ। बुरे फ्रेंड आपको कहां पर लेके जाएंगे? अब्लीस की तरफ। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला जो है करंथियों उसका 15 बाब उसकी 33 आयत में, बड़ी खूबसूरत बात लिखी वहां पे। लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। फरेब ना खाओ। कोई हमें फरेब ना जो है वो दे दे तो नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, मैं थोड़ी उनकी कोई बात को अडॉप्ट कर रहा हूं या कर रही हूं।
खुदा का कलाम कहता है जो हमारा बेसिक फाउंडेशन है, जिसके वसीला से हम पैदा हुए हैं, जिसने हमें जब बनाया है, जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसने इस जहानों को जब बनाया है, वो कहता है फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अगर आपके फ्रेंड्स जो हैं बुरे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप खुदा परस्त हैं, आपका ध्यान खुदा के कलाम पर लगा है, आप गुनाह से दूर रहते हैं, लेकिन आपका एक दोस्त, ऐसा दोस्त जिसकी आदतें बुरी हैं, जिसका ध्यान इस दुनिया में है, जो इन गंदे कामों में इन्वॉल्व है, वो आपको उन कामों की तरफ ले जाएगा। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ। मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया है। व्हेन आई रियलाइज कि मेरे दोस्त, मेरी जो है, मेरी जो जो है वो सोबत जो है, कोई भी दोस्त जो है बुरा नहीं होता। नो फ्रेंड्स इज बैड। सोबतें, उनकी आदतें जो है बुरी होती हैं। कोई शख्स जो है बुरा नहीं है, कोई इंसान जो है बुरा नहीं है, चाहे उसका रंग जैसा भी हो, खूबसूरत हो ना हो। कोई शख्स जो है इस दुनिया में जब बुरा नहीं है, उसकी आदत बुरी है, बिकॉज उसका फाउंडेशन गलत है, उसकी तरबियत गलत तरीके से जो है की गई है। वो गालियां निकालना पसंद करता है। इंसान बुरा नहीं है, खुदा ने उसको जब बनाया है, लेकिन उसका ध्यान, उसका फोकस गलत कामों पर है। उसके दोस्त, उनकी आदत गलत है, उन्होंने गलत रवैया अपना रखा है, बुरे काम करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, शराब पीते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं, गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेप पीना शुरू कर देते हैं, हर तरह का नशा करना शुरू कर देते हैं, गालियां निकालते हैं, गली के जो है नुक्करों में, गली के जो मोड़ों पर जाकर खड़े होना शुरू हो जाते हैं, पार्टीज अरेंज करना चाहते हैं, दावतें करते हैं ताकि जब मौक किया जा सके। व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव, अभी भी और पास्ट में भी मेरे पास, मेरे बहुत सारे जो थे वो दोस्त थे, लेकिन व्हेन आई रियलाइज, खुदा के पाखरू ने जब मुझे जो है झंझोड़ा, आई लेफ्ट एवरीवन। अभी भी, आज भी, वेन एवर आई गो देयर, आई मीट देम, बट आई एम नॉट अकम्पनिंग विद देम। मैं उनके साथ, उनकी कंपनी में नहीं बैठता। आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी बोल्ड स्टेटमेंट। आई मीट देम, से हेलो हाय, बट आई नेवर गो विद देम। लिखा है फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आपके दिल में, आपके जो दिमाग में गीत चल रहा है, आपके दिल में दुआ है, लेकिन वो आपको कहां पे ले जाएगा? इस दुनिया के कामों की तरफ। आओ बैठ के मोक आओ, हम जो बैठे मोक करें, आ जाओ यार, बैठ क्या काम करिए, आ जाओ ये वाली मूवी देख लें। गंदे कामों की तरफ, गलत कामों की तरफ। और ये दुनिया जहान के सब गलत काम वी वी ऑलवेज डू विद फ्रेंड्स, नॉट विद पेरेंट्स। ऐसे ही है ना? पेरेंट्स के सामने हम कोई भी गलत काम नहीं करते। कहाँ हम जो कब करते हैं? वेन वी सिट विद आवर फ्रेंड्स। गंदी बातें, गंदे ख्याल, बुरी सोचें, बुरे काम उस वक्त आते हैं जब हम गलत लोगों में होते हैं, जिनकी, मैं इंसान को बुरा नहीं कह रहा, उन लोगों को जिनकी आदत बुरी हैं, जो गलत काम करते हैं। लूसीफर भी खुदा का फरिश्ता था, लेकिन उसने खुदा से बगावत की और वो रिजेक्ट कर दिया गया। मिकाएल भी खुदा का फरिश्ता था, जिब्राइल भी खुदा का फरिश्ता था, बट दे वाज स्टिल इन ओबीडियंस ऑफ गॉड। वो समझ आ रही है आपको? वी नीड टू अवॉइड बैड पीपल, बैड जो कंपनी। बुरे लोग जो है क्या है? उनकी जो कंपनी, जहां पे वो रहते हैं, जहां पर वो काम करते हैं, जहां पर उन्होंने अपना बसेरा बना रखा है। याद रखिएगा ये आयत, पहला करंथियों
उसका 15 बाब 33 आयत, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आजकल हम जिन जैसे लोगों में रहते हैं, हम वैसा रवैया अपनाते हैं, जैसे लोगों को देखते हैं उनके जैसा बनना चाहते हैं। वेन यू विल सी गॉड, यू विल, आप अपने आप को ट्राई करेंगे कि मैं खुदा की मानिद बनता चला जाऊं। जैसे जैसे आप कलाम को पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा खुदा के आप कलाम को पढ़ेंगे, आप अपने आप को खुदा के कलाम पर ढालते चले जाएंगे। जितना ज्यादा आप बैड कंपनी में रहेंगे, आप अपने आप को उसी में ढालते चले जाएंगे। आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड सर्कल जो डिसाइड करता है कि आप गॉडली हैं या अनगॉडली हैं, आप खुदा के लोग हैं या आप खुदा के लोग जो है नहीं हैं। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। कलाम में लिखा है, इमसाल उसका 13वां बाब 20वीं आयत में, वो जो दनाओं के साथ चलता है दना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। अहमकों का साथी, अहमक कौन है यहां पर? बेवकूफ, फूल। और यहां पर फूल कौन है? लास्ट वीक हमने सीखा, फूल कौन है? जो इंस्ट्रक्शन को रद्द करता है वो फूल है। जिसने इंस्ट्रक्शंस को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जिसने खुदा की बात को नहीं सुना, वो क्या है? फूल है। खुदा उनका पाक कलाम हमें सिखाता है। फिर एक और चीज है, अक्सर बच्चे जब जब बड़े होने शुरू होते हैं उनके अंदर गुस्सा बड़ा आ जाता है। गुस्सा तो हर शख्स को आता है। इमसाल उसका 22 बाब उसकी 24 और 25 आयत में लिखा है, गुस्सावार आदमी से दोस्ती ना कर। बिकॉज हम अडॉप्ट करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे से अडॉप्ट करते हैं। वेन यू विल लिव विद गॉडली पीपल, यू ऑलवेज यू लर्न गॉडली थिंग्स। लिखा है, डोंट मेक फ्रेंड विद अ हॉट या टेम्पर। इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, अवॉइड देम। आगे लिखा है, और गजबनाक शख्स के साथ ना जा। क्यों स्कूलों में कॉलेजेस के अंदर जो है लड़ाइयां जो है क्यों होती हैं? क्यों यही लड़ाइयां जो है 50-60 साल की उम्र में जाकर जो है क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल जो है चेंज हो चुका होता है। लिखा है, मुबादा तू उसकी रविशें सीखे और अपने जान को फंदे में जब फंसाए। और बहुत सारे लोग फख्र भी करते हैं, मैनू बड़ा गुस्सा आंदा है। खुदा का कलाम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा का पाक कलाम ऐसे लोगों को फूल कहता है। आमीन। ये बात हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, जिसके अंदर हमने 3 आयत को देखा। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को जो है बिगाड़ देती हैं, 1 कुरिन्थियों 15 जो 33। इमसाल जो है उसका जो 13वां बाब उसकी 20वीं आयत, जो दनाओं के साथ चलता है दना होगा, पर रहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। और तीसरी आयत जो है इमसाल 22 बाब उसकी 24 और 25वीं आयत, गुस्सावार आदमी से दोस्ती ना कर। कहता है दोस्ती ना कर। अगर आप चाहते हैं, आप बचना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें, रिलेशन ना रखें ऐसे लोगों से। अगर आप बैड कंपनी से बचना चाहते हैं, खुदा हमें हमेशा वार्निंग देता है, खुदा हमें हमेशा वार्न करता है अपने कलाम के वसीला से, क्योंकि वो हमारा फाउंडेशन है कि हमें किस तरह जो है अबलीस के जो है इन्फ्लुएंस से बचना है। अबलीस का जो है इन्फ्लुएंस अभी क्या है? जबूर 1 उसकी उसकी जो पहली आयत, पहला जबूर उसकी पहली आयत। Many times we read this one. Last 2 years, since we started this ministry, we talk a lot on this. जबूर 1 उसकी पहली वर्ष लिखा है, मुबारिक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं जो है चलता। ब्लेसड, वाओ, उसके ऊपर खुदा की बरकत है, खुदा का रहम है उसके ऊपर, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और आगे लिखा है, हु डज नॉट वॉक इन स्टेप विद विकेड। और वो क्या करता है? शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खताकार कौन है? इवल, जो बार बार जिन्होंने जिन्होंने इंस्ट्रक्शन को रद्द कर दिया गया। अभी मैंने आपके सामने एक जिक्र किया,
उसका लूसीफर का, लूसीफर को हम क्यों अबलीस कहते हैं? वाई? एनीवन कैन यू टेल मी? एनीवन? बहुत सारे बच्चे हैं, एनीवन जो भी आपके माइंड। वाई वी कॉल्ड हिम या डेवल और इवल और अबलीस और शैतान? वाई? सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, व्हाई वी कॉल्ड हिम द डेवल। कि हमारे बाप ने हमें बताया, माँ ने बताया, तो हमने कहा कि हाँ ये अबलीस है। व्हाई वी, सो वी कॉल्ड? एनीवन? नहीं पता? वी नीड टू नो दैट बिकॉज ही रिजेक्टेड इंस्ट्रक्शन। जो काम उसको दिया गया था उसने नहीं किया, और वो अबलीस बन गया। खुदा ने उसको अपनी हजूरी से निकाल दिया क्योंकि उसने गलत काम किया, उसने बुरा डिसीजन लिया। मैनी टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। याद है आप लोगों के नहीं कि किस तरह अबलीस को जो है गिरा दिया गया? अबलीस शरीर को कहते हैं, उसका नाम जो है शरीर रख दिया गया कि वो शरारत करता है। उसने इंस्ट्रक्शन को रद्द कर दिया। जो काम खुदा ने उसके जिम्मे दिया था, उसने उस काम को नहीं किया, बल्कि उसने, अब उसके अंदर जो गरूर आ गया, घमंड आ गया, वो अपनी मर्जी करना चाहता था बजाय कि खुदा की बात पर अमल करे। वो शरीर है। अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हम भी उसकी मानिंद हैं। कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी यूहन्ना में, यूहन्ना के खत में लिखा है, तुम अपने बाप इब्लीस से हो क्योंकि वो शुरू से ही शरारत करता आया है। अगर आज हमारे अंदर शरारत का रवैया है, अगर आज हम शरारत से खुश होते हैं, अगर आज हम जो है मौक से खुश होते हैं, अगर आज हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो हम उस इब्लीस से हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कि वो कहता है कि इब्लीस तुम्हारा बाप है। ये रविश खुदा की नहीं है। ये आप यीशु मसीह के वो आप देखें, यीशु मसीह की आपने पैदाइश को आपने सेलिब्रेट किया, क्या हुआ? यीशु मसीह की जब हम जब पैदाइश को देखते हैं तो खुशियां ही खुशियां हैं, निजात की बात हो रही है, गुनाहों से मखलसी की बात हो रही है कि खुदा अपने लोगों के लिए, खुदा ने जो निजात दहिंदा भेज दिया। एक लड़का आ गया, एक लड़का जो तवल्लद हुआ। उसका नाम क्या था? उसका नाम जो था वो शरीर था। वो क्या था? सुलह सलामती का शहजादा, कादर मुतलिक, अब्दियत का बाप। सलामती की बातें उसके पास, अमन की बातें उसके पास। उसने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है, अपने गुनाहों को छोड़ दो। खुदा उनका कलाम हमें वार्निंग जो है वो देता है। और वार्निंग क्या है? इमसाल 4 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, शरीरों के रास्ता में ना जाना और बुरे आदमियों की राह पर ना जा चलना। खुदा का कलाम हमें बार बार ये सिखाता है कि हम शरीरों के साथ, हमारी दोस्ती जो है हमें मौत की राहों पर ले जाएगी, हमें पाताल में ले जाएगी, हम खुदा की हजूरी से निकाल दिए जाएंगे। अगर हम इसी तरह शरारत के काम करते रहेंगे, अगर हमारा जो ताल्लुक ऐसे लोगों के साथ जो है कंटिन्यूस रहेगा, अगर आप उनकी कंपनी में कंटिन्यूसली बैठेंगे, तो आप खुदा की हजूरी से निकाल दिए जाएंगे। अबलीस खुदा का बेटा था। अबलीस मतलब लूसीफर की बात कर रहा हूं मैं। खुदा का बेटा था। अयूब की किताब में लिखा है, खुदा के बेटे खुदा की हजूरी में जब जमा हुए, अबलीस भी आ गया, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ गॉड। खुदा ने उसको बनाया है, उसको क्रिएट किया, लेकिन उसने अपने ही बाप के खिलाफ, अपने ही खुदा के खिलाफ, अपने बनाने वाले के खिलाफ काम किया। क्या काम किया उसने? उसने जो इंस्ट्रक्शन उसको दी गई थी उसके मुताबिक काम नहीं किया। और खुदा का कलाम आज भी हमें इंस्ट्रक्शन देता है, उसने अपनी बाप की तालीम को तर्क किया। उसने अपने बाप की तालीम को तर्क कर दिया। दैट्स व्हाई ही रिजेक्टेड। समझ आ रही है आपको? कलाम में लिखा है, शरीरों के रास्ता पर ना जाना और बुरे आदमियों की राह पर ना चलना। सो मच अमेजिंग।
इफिसियों 5वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो। तारीकी के काम, डार्कनेस, शरीरों के काम, गलत जो है सोसाइटी, आजो ड्रिंक करते हैं, आजो सिगरेट पीते हैं, आजो वेप करते हैं, कुछ नहीं होता, ये कोई गुनाह थोड़ी है। दे आर डिसीविंग यू। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अबलीस आपको डिसीव करता है, और अबलीस कौन है? आपके दोस्त, जो आपको इस राह पर लेके जाते हैं। छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, शायद आपने बाइबल मुकद्दस में जब आपने जब पढ़ा भी हो और सुना भी हो, आपको याद आएगा जब आई विल से दैट। यीशु मसीह का जो था ये शागिर्द, जिसका नाम जो था शमाउन था, जिसको हम पतरस कहते हैं, यीशु के पास आया और आकर कहने लगा, ऐ मेरे ऐ मेरे वो खुदावन, तू नहीं, मैं जाऊंगा जो है सलीब पर, मैं जाऊंगा, मैं तेरी खातिर अपनी जान दूंगा। और यीशु ने बस उसको पता क्या कहा? ए इब्लीस मुझसे दूर हो। यीशु ने ये नहीं कहा कि ए शमौन मुझसे दूर हो, ए ए पतरस मुझसे दूर हो, क्योंकि वो उसका शागिर्द था, यीशु के साथ रहता था, और वो यीशु को डिसीव कर रहा था, डिसीव करना चाहता था ताकि वो अपने मिशन से हट जाए। आपके भी दोस्त ऐसे ही हैं। आई एम नॉट सेइंग एनीवन बैड। उनकी आदतें, उनकी रविशें, जिन्होंने खुदा के कलाम पर अपना कान नहीं लगाया, जिन्होंने उस तालीम को जो है रिजेक्ट कर दिया हुआ है, जिन्होंने खुदा के जो है कलाम की बातों को रिजेक्ट कर रखा है, जिन्होंने अपने माँ बाप की जो है तरबियत पर कान नहीं लगाया, जिन्होंने खुदा के माँ बाप की, जब हम तालीम की बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड एंड योर पेरेंट्स, सिंबॉलिकली, when I'm saying अपने माँ और बाप, we I'm talking about the word of God as your parents as well। लिखा है, तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उनकी मलामत ही किया कर। रिजेक्ट देम, नो, सॉरी माय फ्रेंड, आई विल नॉट गो विद यू। बल्कि आप उसको इनकरेज कर सकते हैं, यू आर गुड पर्सन, लीव दैट, आई विल नॉट गो विद यू। इवन यू कैन ऑल्सो या लीव ऑल दिस बैड हैबिट्स। अगर कोई गालियां निकालता है, नशा करता है, गलत कामों में इन्वॉल्व है, हरामकारी करता है, जनाकारी जो है करता है, बजाय के हम उसके साथ जाने के, वी कैन अवॉइड हिम, चेंज योर वे। लिखा है इमसाल 4 बाब की 15 में लिखा है, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेसिक फाउंडेशन। आप किस तरह शरीर से बच सकते हैं, आप किस तरह इब्लीस की शरारत से बच सकते हैं। लिखा है उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना। जब वो आपको जब बुलाए, आप उसके साथ भी मत जाना। इमसाल 4 बाब 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है ये बातें। लिखा है उससे बचना, उसके पास से ना जाए वो गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। इफ ही इज गोइंग स्ट्रेट, यू गो राइट। इफ ही इज गोइंग राइट, यू गो लेफ्ट। चेंज योर वे। सो यू शुड नॉट इन्वॉल्व, आप उनके कामों में इन्वॉल्व ना हो जाएं। लिखा हूं, बल्कि ऐसों की मलामत ही जो है वो किया कर। वी नीड टू ये चोज गॉडली फ्रेंड्स। बहुत सारे हैं इस दुनिया में, अगर आप नजर करेंगे, सो यू विल फाइंड इट। बहुत सारे ऐसे आपको दोस्त मिलेंगे जो कि जो है गॉडली हैं, जिनके अंदर खुदा का खौफ है, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। ये कब मिलेगा? व्हेन यू विल बी गॉडली। जब आप गॉडली होंगे, आपके फ्रेंड भी जो है गॉडली हो जाएंगे। जो जो अभी हैं, या खुदा आपको ऐसे दोस्त मुहैया जो है, जो आपको जो है करेगा। और सबसे बड़ी बात, वो खुद हमारा दोस्त बन जाता है व्हेन वी विल फाइंड हिम। पहला, सॉरी, जो दूसरा जो है, करंथियों 6 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में मत जो है वो जुतो। लिखा है, डू नॉट योक टुगेदर विद अनबलीवर्स।
अनबिलीवर्स के साथ, जिनका ईमान हमारे ईमान जैसा नहीं है, जिनका ईमान रास्त नहीं है, उनके साथ आप एक एक जगह पे मत खड़े हो, उनके साथ मत रहो। क्यों? क्यों खुदा कहता है ऐसे? क्योंकि लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, रोशनी और तारीकी में क्या जो है शराकत है। अगर आपके अभी वहां पर रात है, अगर आप रूम में हैं, आप अपनी लाइट को ऑफ करें तो पूरा कमरा तारीक हो जाएगा। ऐसे ही है, जो अनबिलीवर्स हैं वो तारीकी के फर्जंद हैं, और जो बिलीवर्स हैं वो रोशनी के फर्जंद हैं, और ये दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। क्या अगर आप अभी लाइट बंद कर दें तो आपके कमरे में रोशनी होगी? नहीं होगी, क्योंकि रोशनी खत्म हो गई है, तारीकी ने जो है कब्जा जो है कर लिया है। इसी तरह आपके अनगॉडली जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपकी जिंदगियों में इसी तरह काम करते हैं। वी नीड टू चूज गॉडली फ्रेंड्स, फिर ही आप बैड कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बगैर आप बैड कंपनी को अवॉइड नहीं कर सकते। सॉरी, जो है जबूर 119, उसकी उसकी जो 63 आयत, यू विल लर्न द सेम थिंग इन योर यूथ मेंटरशिप या क्लास एज वेल। वहां पे लिखा है, जबूर 119 उसकी जो 63 वर्स या 63, साम 119 वर्स या 63, लिखा है, मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं, खुदा से डरते हैं। मैं उन सब का साथी हूं, उनका नहीं जो किसी से भी नहीं वो डरते, जो घर में भी बदतमीजी करते हैं, मां बाप के भी जो है नाफरमान है, और खुदा के भी नाफरमान है। जो शख्स मां बाप का नाफरमान है वो खुदा का भी नाफरमान है। देर इज नो ये सेकंड वे कि मैं मां बाप का जो है ताबेदार हूं और खुदा का नहीं। इफ वी आर, अगर हम जो है नाफरमान हैं, अगर हम अपने अपने पेरेंट्स की डिसोबीडियंस करते हैं, तो हम खुदा की भी करते हैं। देर इज नो अदर वे, देर इज नो थर्ड वे। ओके, कलाम में लिखा है, मैं उन सब का साथी हूं जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। हालेलुया। दैट हाउ यू कैन फाइंड गॉडली फ्रेंड्स, हाउ यू कैन अवॉइड बैड या कंपनी। आप किस तरह अपनी सोबतें जो हैं, आप जो है ऐसी सोबतों वालों से बच सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों में बैठेंगे जो खुदा का खौफ रखते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। लिखा है, उनको जो तेरे कवानीन को मानते हैं, जो तेरे कलाम पर अमल करते हैं, जो मोहब्बत के कामों की तरफ जो है वो जाते हैं, एक दूसरे का लिहाज करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को अपने से जो है बढ़कर मोहब्बत रखते हैं एक दूसरे के साथ। ये गॉडली फ्रेंड्स की जो है पहचान है। जो आपको, आपका दोस्त आपको गलत काम की तरफ लेके जाएगा, आपको बोलेगा आ जाओ वेप पिए, आ जाओ सिगरेट पिए, आ जाओ शराब पिए, आ जाओ गंदी बातें करें, आ जाओ फलां जगह पे हम जो है चलें जहां पर कोई जो है शरारत जो है कर सकें। अवॉइड देम, दे आर फ्रॉम द डेवल, इवन दे आर द डेवल्स। वो इवल हैं, शैतान से हैं, उनका बाप अब्लीस है, वो अब्लीस से हैं। वी नीड टू रेजिस्ट देम। हमें ऐसे लोगों को रेजिस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है, यकूब के खत में लिखा है, यकूब 4 बाब की 7वीं आयत में, बस खुदा के ताबिया हो जाओ और अब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। वी हैव टू रेजिस्ट देम। नो, आई विल नॉट गो विद यू। नो, दिस इज अ रॉन्ग वे। आई विल नॉट ज्वाइन यू, and they will never force you. The day you will tell them, no, I'm not yet coming. They will not ask you again. Remember, एक्सपीरियंस करें अपनी अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपका कोई दोस्त गलत काम कर रहा है, वो आपको साथ लेके जाना चाहता है, यू जस्ट रिब्यूक हिम, नो, आई विल नॉट गो विद यू। ही विल नॉट आस्क यू अगेन। आमेन, ही विल नॉट आस्क यू। कलाम में लिखा है, पास खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। आमेन, इब्लीस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा। और रोमियो 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो।
हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा से पैदा हुए हैं। हमारे वालिदैन जो थे गॉडली थे। हमें भी उनकी मानिद बनना है। हमें अपने बाप की मानिद बनना है। खुदा बाप की मानिद बनना है। हमें अपने भाई यीशु अल मसीह की मानिद बनना है, ताकि हम बाप की मानिद बन सकें। वी नीड टू फॉलो अवर अवर ये ब्रदर। हमारा जो भाई कौन है? यीशु अल मसीह। वी हैव टू फॉलो हिम, देन वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द इमेज ऑफ गॉड। फिर हम खुदा की मान जब बन सकेंगे। लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हालेलुया। गेट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लें। चेक करें। अपने किसी फ्रेंड को, उसको जो उसको मना कर दें, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा जिसके साथ आप पहले जो जाते थे, जो गलत काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग जो आपके साथ बैठ के जो दुआ करते हैं उनको बोले मैं आइंदा के बाद तेरे साथ बैठ के दुआ नहीं करूंगा। नहीं, आज हमने सीखा था, नहीं मैं इनके साथ बैठ के दुआ करूंगा, ताकि वो मुझे आइंदा भी ना कहे। ऐसे लोगों को जो आपको गलत काम की तरफ लेके जाते हैं, आपको खुदा से दूर ले जाना चाहते हैं, ये सारे काम जो आपको फोर्स करते हैं कि आज वो कुछ नहीं होता, खुदा का कलाम हमें अलाउ जो करता है ये भी काम करने के लिए। रिब्यूक देम। देखा, पुलिस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा। मुकाबला करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के मारना शुरू हो जाएं। चेंज योर वे। चेंज योर वे। अपना रास्ता तब्दील कर लें, अपने अपने रास्ते को चेंज कर लें। लिखा है, बुरे आदमियों की राह में ना जो है चलना, उनसे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। यू हैव टू गो, यू हैव टू फॉलो योर पाथ, जो खुदा ने आपको जो है वो आपको जो है दे रखा है। और आखिरी बातें जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ बताई हैं, से नो। सीख जाएं ये बात, चर्च जाने से नहीं। दोस्तों को जो आपको इनवाइट करते हैं गुनाह के लिए, गुनाह करने के लिए जो आपको इनवाइट करते हैं, उनको ना कहना सीख जाएं। उनको कहें नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे दोस्त, आई विल नॉट गो विद यू। जो आपको गुनाह के लिए इनवाइट करते हैं, डोंट गो विद देम। ऐसे ऐसे जो है दोस्तों को जो चुने, जो आपको खुदा की तरफ जो है पुश करते हैं, जो आपको खुदा की तरफ लेके जाते हैं, जो आपको खुदा की तरफ जो है लेके जा रहे हैं, जिनका रास्ता जो है खुदा की तरफ है। ऐसे दोस्तों से अवॉइड करें जो आपको आजमाइशों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जो आपको फंसाना चाहते हैं। और आखिरी बात, अगर आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं, स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन विद गॉड। गॉड विल ब्लेस यू। स्टैंड अलोन विद गॉड। यही आखिरी वे है, हाउ यू कैन अवॉइड बैड ये कंपनी। आप किस तरह जो है बुरे दोस्तों से, बुरे लोगों से जो आप जो है बच सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए